एज आई टोल्ड यू कि मैं आपको कवर टू कवर एनसीईआरटी करवाऊँगी। तो ये हम यूनिट 2 कर रहे हैं। यस आई नो, मैंने यूनिट 1 में से अभी 2 चैप्टर नहीं करवाए, द लिविंग वर्ल्ड एंड द एनिमल किंगडम, बट वो भी मैं करवाऊँगी, इसलिए मैंने उसका यूनिट का इंट्रोडक्शन भी नहीं दिया था, वो बाद में कराऊँगी। तो अभी हम यूनिट 2 स्टार्ट करें जिसका नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये अब डिस्क्रिप्शन होती है ना जो यूनिट की स्टार्टिंग में, वो है The description of the diverse forms of life on earth was made only by observation। जो भी डिफरेंट डाइवर्स यानी विभिन्न प्रकार की जो लाइफ है, जो जीवन है अर्थ पर, उसको हमने कैसे डिस्क्राइब किया है, उसका डिस्क्रिप्शन कैसे दिया, ऑब्जर्वेशन के थ्रू। वेदर वो चाहे मतलब नेक्ड आई से हो, मतलब हम जो देख सके अपनी नंगी आंखों से, उससे, और बाद में तो मैग्नीफाइंग लेंसेज, माइक्रोस्कोप्स ये भी आ गए थे जिससे हमने ऑब्जर्व किया। दिस डिस्क्रिप्शन इज मेनली ऑफ ग्रॉस स्ट्रक्चरल फीचर्स। ये डिस्क्रिप्शन मेनली किसकी वजह से थी? ग्रॉस स्ट्रक्चरल फीचर्स। ग्रॉस क्या मतलब क्या होता है? जिसे हम ग्रॉस स्ट्रक्चरल फीचर क्या हो सकते हैं? जिसे हम ऑब्जर्व कर सके, मतलब उसके लिए हमें ना ऐसे ही ऑब्जर्व कर सके, उसके लिए हमें किसी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत ना पड़े, माइक्रोस्कोप से की ज़रूरत ना पड़े, हमें जिन फीचर्स को ऐसे ऑब्जर्व कर पाए, उन फीचर्स के आधार पर हमने उसको लिया। लिविंग फिनोमिना वर ऑल्सो रिकॉर्डेड एज पार्ट ऑफ दिस डिस्क्रिप्शन। जो ये लिविंग फिनोमिनाज होते हैं इन्वायरमेंट में, इसको भी हमने इस डिस्क्रिप्शन का पार्ट लिया। अभी हम डिस्क्राइब कर रहे हैं एनिमल्स को, प्लांट्स को। पहले में क्या किया था? क्लासीफाई कर रहे थे कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में प्लांट्स, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को किंगडम में क्लासीफाई किया, फिर प्लांट किंगडम में प्लांट्स को क्लासीफाई किया, फिर एनिमल किंगडम में एनिमल्स को क्लासीफाई किया। अब हम डिस्क्राइब कर रहे हैं उनका अंदर के फीचर्स, उनके बाहर के फीचर्स कैसे होते हैं। So, before experimental biology, or more specifically physiology, मैं अभी इसका एक साथ अच्छे से करूँगी, was established as a part of biology, naturalist described only biology, hence biology remained as natural history for a long time। तो मतलब पहले क्या था? पहले बायोलॉजी को ऐसी एक्सटर्नल और इंटरनल फीचर को ऐसे ही, मतलब नेचुरल हिस्ट्री ऑफ फॉर अ लॉन्ग टाइम का मतलब क्या है यहाँ पर? पहले हमने ना डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन देखी एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर का हर ऑर्गेनिज्म का। उसके बाद जैसे हमने ओवर टाइम, जैसे समय बीतता गया, दिस डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन बिकम अ बेसिस फॉर आस्किंग क्वेश्चन। मतलब कि जो ये डिस्क्रिप्शन हम दे रहे थे डिटेल्ड, एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों, ये एक क्वेश्चन, एक सवाल बन गया कि अब इसके अंदर की लिविंग फिनोमिना भी बताओ, लाइफ प्रोसेसेस भी बताओ, फिजियोलॉजी भी बताओ। यानी फिजियोलॉजी मतलब क्या होता है कि उस चीज़ का ज्ञान ग्रहण करना, शारीरिक क्रियाएं कैसे हो रही है, उस फिजियोलॉजी। तो पहले बिफोर एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी, और जिसमें हम स्पेसिफिकली बोले तो फिजियोलॉजी, मतलब एक्सपेरिमेंट करके बायोलॉजी और फिजियोलॉजी को इंक्लूड नहीं किया था, वो इस्टेब्लिश्ड एज अ पार्ट ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी का उसका पार्ट नहीं माना था। नेचुरलिस्ट डिस्क्राइब्ड ओनली बायोलॉजी, सिर्फ ऐसे ही एक्सटर्नल और इंटरनल फीचर दिए थे। तो बायोलॉजी एक नेचुरल हिस्ट्री रही है बहुत लंबे समय तक। हिस्ट्री क्या होती है कि हम पढ़ते कि ये थे, अकबर थे, फिर हुमायूं थे, हमारा बोले तो थे, तो पर वैसे ही बायोलॉजी को एक नेचुरल हिस्ट्री, प्रकृति की हिस्ट्री, प्रकृति का इतिहास की तरह पढ़ा है हमने काफ़ी लंबे समय तक। उसके बाद उसकी फिजियोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी, ये सब कुछ आया। द डिस्क्रिप्शन बाय इटसेल्फ वाज एन अमेजिंग इन टर्म्स ऑफ डिटेल। अब ये बहुत अपने आप में बहुत अमेजिंग है जो हम डिटेल में एक्सप्लेन करते जा रहे हैं बायोलॉजी को। वाइल द इनिशियल रिएक्शन ऑफ ए स्टूडेंट कुड बी बोर्डम। पहला रिएक्शन हो सकता है कि ये तो बहुत बोर है, बट वन शुड कीप इन माइंड दैट द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन वाज यूटिलाइज्ड इन द लेटर डे रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। मतलब रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी क्या होती है कि हम ना कॉम्प्लेक्स जो ये लिविंग फिनोमिना होता है उसके ना सिंपल पार्ट्स में कर करके पढ़े, एक साथ नहीं। हम मॉर्फोलॉजी अलग पढ़े, एनाटमी अलग पढ़े, ये होती है रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। डिडक्शन कर करके वे लिविंग प्रोसेसेस ड्रू मोर अटेंशन फ्रॉम साइंटिस्ट देन द डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड देयर डिस्क्रिप्शन स्ट्रक्चर। जो साइंटिस्ट का ज़्यादा ध्यान आकर्षित कर लिया जिसने, डिडक्शन बायोलॉजिस्ट ने, कि हम लिविंग प्रोसेसेस को ज़्यादा अच्छे से पढ़ने लगे, ज़्यादा इंटरेस्ट लिया रेदर देन द
रादर देन द डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइफ फॉर्म की डिस्क्रिप्शन और स्ट्रक्चर के बजाय। उसके बाद हम इसी में शायद फोटोसिंथेसिस, इसी में शायद मतलब इसी में हम वो अलग है यूनिट, बट हम अभी मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, एनाटमी पढ़ेंगे, फिर स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे। तो इसने जैसे जैसे हम आगे क्या पढ़ेंगे, लिविंग प्रोसेसेस पढ़ेंगे, फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, तो ये ज़्यादा टेंशन चला गया साइंटिस्ट का। पहले हमने स्टार्ट किया था एक्सटर्नल और इंटरनल फीचर से, स्ट्रक्चर से, उसके बाद हमने फिजियोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी पर गए। हैंस दिस डिस्क्रिप्शन बिकम मीनिंगफुल एंड हेल्पफुल इन फ्रेमिंग रिसर्च क्वेश्चंस इन फिजियोलॉजी और इवोल्यूशन बायोलॉजी। वही है कि पहले ये होता था, फिर उसके बाद जैसे जैसे हम डिटेल करते रहे, हमारी उत्सुकता बढ़ती रही, फिर हमने उसका फिजियोलॉजी भी पढ़ना स्टार्ट किया, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी भी आई, उसके बाद इवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी देखी। तो इस तरीके से यही बताया, और ये मैं इसको इतना डिटेल इससे रटने की ज़रूरत भी नहीं है, बस स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ जाए तो हम उसे कोई भी घुमा फिरा कर दे रहे क्वेश्चन। पहले बोलते कि पहले एक्सपेरिमेंट और फिजियोलॉजी पढ़ी जाती थी, बाद में ये डिस्क्रिप्शन दी जाती थी, तो ऐसे स्टेटमेंट में फंसा ना दे, वो स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई ना। तो इस तरीके से आ जाए तो हम उसको कभी गलत ना करें, सिर्फ उस उद्देश्य से ही हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसको रट्टा नहीं मानना। इन द फॉलोइंग चैप्टर्स ऑफ दिस यूनिट, आगे के जो चैप्टर्स होंगे यूनिट की, द स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जिसमें हम प्लांट्स और एनिमल्स की स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे, इंक्लूडिंग द स्ट्रक्चर बेसिस और फिजियोलॉजिकल और बिहेवियर फिनोमिना, कैसे बिहेवियर होता है, फिजियोलॉजी क्या होती है, एनाटमी क्या होती है, मॉर्फोलॉजी क्या होती है, मतलब ये सब कुछ पढ़ेंगे। फॉर कन्वीनियंस, अपनी सुविधा के लिए, दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल फीचर्स इज प्रेजेंटेड सेपरेटली फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और हमारी कन्वीनियंस के लिए हमने प्लांट्स और एनिमल्स के लिए अलग अलग करके पढ़ा है। मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी को एक साथ नहीं घुसेड़ दिया। स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, ये चैप्टर 7 है जो इस यूनिट का मतलब तीसरा चैप्टर है, बट है चैप्टर 7 बेसिक टेक्निकली। तो फिर हम उसमें हम एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स एंड एनाटॉमी में हम प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इस तरीके से जाएंगे, ठीक है।